नमस्कार साथियों, आज फिर से हमारी मुलाकात होती है एक नए चैप्टर के साथ आपके अपने YouTube चैनल राधा मोहन सर में। देखो साथियों, आज हम मैं तो आपसे हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब भी आप किसी विषय वस्तु को पढ़ने बैठते हो तो उसका आपको सामान्य परिचय तो आना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का चैप्टर हो। अगर आपको सामान्य परिचय उसका नहीं है तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज हम मुलाकात करते हैं एक छोटे से चैप्टर के साथ, और इस चैप्टर का नाम है घड़ी। साथियों, घड़ी के बारे में अगर हम जानकारी, इसका सामान्य परिचय की बात करें, जानकारी की बात करें, तो घड़ी वैसे दो प्रकार की होती है। एक होती है डिजिटल घड़ी जिसमें नंबर चलते हैं, और एक होती है सुइयों से संबंधी घड़ी। अब वो बात अलग है कि सुइयों से संबंधी घड़ी या डिजिटल घड़ी जो है उसकी बनावट आप फैशन के दौर पर कैसी भी बना सकते हो, किसी भी प्रकार की वो हो सकती है। आजकल तो नई नई चीजें आ रही है और नया नया उनमें परिवर्तन हो रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि कई प्रकार की घड़ियां आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहां हम रीजनिंग में अगर बात करते हैं तो सुइयों से संबंधी कुछ छोटे छोटे हमारे बारीकी से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसमें थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा डायल बना रखा है यहाँ पर घड़ी से संबंधी, और इस डायल के अंदर कुछ मेन पॉइंट जो हैं आपके वो दिखा रखे हैं। अगर हम बात करें तो हमारे सामने तीन प्रकार की सुइयां होती है। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो हमारे पास जो सुई होती है वो सुई है हमारी घंटे वाली सुई। और घंटे वाली सुई की अगर हम बात करें तो इस घंटे वाली सुई का एक राउंड जो कंप्लीट, अगर हम यहां पर एक डायल का बात करें तो वो होता है 12 घंटे का। दूसरी सुई हमारी मिनट वाली सुई, इसका एक राउंड कंप्लीट अगर बात करें तो मिनट के हिसाब से वो 60 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करेगी। तीसरी अगर हम बात करें तो सेकंड वाली सुई है जो एक अपना कंप्लीट राउंड जो है वो 60 सेकंड में कंप्लीट करेगी। अब ये तो तीनों सुइयों का अलग अलग यहां पर समय दे दिया। इनके साथ ही अब एक नई चीज और हम यहां पर जोड़ते हैं, वो है हमारा कोण। अगर कोण की हम बात करें तो हम ये कहें कि किसी भी प्रकार की सुई अगर एक राउंड कंप्लीट करती है तो उसका एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब है 360 डिग्री का कोण कंप्लीट करती है। तो ये हमारा थोड़ा सा इनके बारे में सामान्य जानकारी हमने जुटाई। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और एक एक सुई का नंबर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो सुई है उस सुई की बात करें तो ये है घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई की बात करें, इसका एक राउंड कंप्लीट अगर हम देखें तो एक राउंड जो होता है वो 12 घंटे का होता है, और उस 12 घंटे के समय में ये 360 डिग्री का कोण कंप्लीट करती है, या आप कहोगे 360 डिग्री का एक चक्कर लगाती है। अब सोचिए थोड़ा सा कि जब ये 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण कंप्लीट करती है या राउंड कंप्लीट करती है या घूमती है, तो हम पता लगाएं कि भाई ये एक घंटे में कितना घूमती होगी। तो सीधी सी बात है, 360 में हमने किसका भाग दिया, 12 का भाग दिया, तो कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। यानी हम कहेंगे कि घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री कंप्लीट करती है या 30 डिग्री घूमती है। उसी प्रकार से थोड़ा सा आगे पढ़ें। अब एक घंटे जो है, ये घंटे की इकाई जो है इसको छोटी इकाई में बदलें। और छोटी इकाई क्या होती है, अब घंटे की जो इकाई बनती है वो इकाई से बनती, मिनट से मिलकर बनती। तो क्या एक घंटे को हम छोटी इकाई में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट कह सकते हैं। और 60 मिनट अगर हमने इसको कह दिया तो मैं कहूं कि 60 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी एक घंटे में 30 डिग्री का बनाती है तो एक घंटे को 60 मिनट भी तो कह सकते हैं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपको पता लगाना है कि भैया ये एक मिनट में कितने डिग्री घूमती होगी। तो सीधी सी बात है, 30 में हम काय का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे, तो ये आएगा 1/2, या इसको आप 0.5 डिग्री भी कह सकते हो, इसको आप बोल चाल में आधा डिग्री भी कह सकते हो। यानी हमारी ये कहें कि घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है। अब और थोड़ा सा हम आगे बात करें, ये जो एक मिनट का समय होता है जिसमें आधे डिग्री का कोण बन रहा है, अगर इसको हम और भी छोटी इकाई में कन्वर्ट करें तो दोस्तों ये मिनट जो बनती है वो किससे बनती है, सेकंडों से मिलकर बनती है। तो एक यहां पर मिनट का जो समय होता है वो 60 सेकंड का होता है। यानी हम ये कहें कि 60 सेकंड में आधे डिग्री या 0.5 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। तो उसी प्रकार हम कहें तो फिर तो एक मिनट में कितना बनाएगी, तो 0.5 में हमने भाग दे दिया यहां पर 60 का, तो ये हो जाएगा 1/120 डिग्री का कोण कंप्लीट करती है या इतने डिग्री घूमती है। साथियों, ये हम बात कर रहे हैं घड़ी की घंटे वाली सुई की। इसमें मेन पॉइंट देखिए हमारे कौन कौन से बन गए। एक तो आपका मेन पॉइंट बन गया कि घड़ी की घंटे वाली जो सुई है वो एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। दूसरा जो पॉइंट बन गया
1 मिनट में कितना घूमती है, आधा डिग्री घूमती है, और 1 सेकंड में कितना घूमती है, 1/120 डिग्री घूमती है। ये हम बात कर रहे हैं हमारी घड़ी की घंटे वाली सुई की। अब साथियों आगे अगली सुई की हम बात करें। अगली सुई जो है हमारी वो आती है मिनट वाली सुई। आप सब जानते हो मिनट वाली सुई एक राउंड कंप्लीट करती है तो उसका एक राउंड जो होता है वो 60 मिनट का होता है। 60 मिनट को मोटे तौर पर अगर बड़ी इकाई में कन्वर्ट करें तो क्या कहें, उसको 1 घंटे का समय कह सकते हैं। तो हम कहें कि ये 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, यानी 360 डिग्री का एक राउंड कंप्लीट करती है मिनट वाली सुई। अब इस 1 घंटे को समय को अगर छोटी इकाई में बदले तो 60 मिनट भी तो कह सकते हैं। तो 60 मिनट में इसका मतलब ये 360 डिग्री कंप्लीट करती है। तो साथियों उसी प्रकार से हम कहें कि 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट करती है तो मैं कहूं कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती होगी, तो हम ये कहें 1 मिनट में 360 डिग्री में हम भाग देंगे 60 का तो कितना आ जाएगा हमारा 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाती होगी या घूमती होगी। हम बात कर रहे हैं मिनट वाली सुई जो घूमती है यहां पर। साथियों अगर हम कहें कि 1 मिनट जो है उसको और छोटी इकाई में कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 60 सेकंड कह सकते हैं। तो 60 सेकंड में हम कहें कि 6 डिग्री घूमती है घड़ी की मिनट वाली सुई। तो अब अगर मान लीजिए हमको 1 सेकंड का निकालना है तो क्या करेंगे, यहां पर 6 में हम भाग देंगे किसका, 60 का। अब भाग दिया तो ये कट गया, 1/10 कह दीजिए इसको, या आप इसको 0.1 डिग्री भी कह दीजिए। हम बात कर रहे हैं घड़ी की मिनट वाली सुई की जो यहां पर 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है और 1 सेकंड में 1/10 या 0.1 डिग्री घूमती है। ये हमारे मेन पॉइंट इसके बन चुके। अच्छा दोस्तों अगली सुई जो है हमारी इसकी हम बात कर लें तो देखिए अगली जो सुई है हमारी ये मोटे तौर पर इसकी हमने बात की, ये 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। अब इसका एक जो राउंड कंप्लीट होता है सेकंड वाली सुई का वो 60 सेकंड का होता है, लेकिन 60 सेकंड को हम कन्वर्ट करके हम मोटे तौर पर 1 मिनट भी तो कह सकते हैं। और 1 मिनट अगर इसको हमने कह दिया तो मैं कहूं कि 1 मिनट में 360 डिग्री जब घूमती है तो भैया इसका मतलब अगर मान लीजिए आपको निकालना है 60 का तो आप 1 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट करके 360 डिग्री लिख सकते हो। अगर मान लीजिए आपको 1 सेकंड का पता लगाना है तो आप 360 में 60 का भाग देंगे तो कितना डिग्री आएगा, 6 डिग्री। यानी आप ये कह सकते हो कि आपकी सेकंड वाली जो सुई है 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है और 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है। ये तीनों सुइयों का हमारा सामान्य परिचय हुआ। एक हमारी घड़ी की, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, घड़ी की घंटे वाली सुई, एक मिनट वाली सुई और एक सेकंड वाली सुई। घड़ी की मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई और घंटे वाली सुई तीनों सुइयां अलग अलग समय में एक अलग अलग डिग्री का कोण बनाती है या घूमती है, ये हम कह सकते हैं। समय के हिसाब से आपको गणना करनी है। साथियों ये जो छोटी छोटी विषय वस्तु हमने पढ़ी है इन सभी के छोटे छोटे कई सारे प्रश्न बनते हैं जो पिछले कुछ एग्जामों में पूछे जा चुके। अगर आपको इन तीनों सुइयों की छोटी छोटी अगर विषय वस्तुओं का अगर नॉलेज है, अगर आपको ज्ञान है तो आप प्रत्येक प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हो। जैसे कुछ हम अभ्यास करते हैं, कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने एक प्रश्न आ गया, घड़ी की घंटे वाली सुई। अब ऐसा कभी भी आपके सामने प्रश्न आता है तो आपका पहला काम यह है कि आप सबसे पहले उस सवाल के अंदर ये क्लियर कीजिए कि उसमें सुई कौन सी उठाई गई है। तो देखिए दोस्तों अब इस सवाल में बात करें तो सबसे पहले इसमें बात करें तो घड़ी की घंटे वाली सुई की इसमें बात चल रही है। अब घंटे वाली सुई की आपको नॉलेज है तो आपका प्रत्येक सवाल जो है आसानी से उसका आप आंसर दे सकते हो। दोस्तों अगर घंटे वाली सुई उठाइए उसके बाद आपका अगला काम है कि आप ये देखिए कि उस सवाल में उस सुई के साथ में जो समय लिया है वो समय कौन सी इकाई में लिया है। जैसे हम बात करें तो इसने समय जो लिया है वो घंटे में लिया है। अब आपको उस एक इकाई का मान पता होना चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे कि घड़ी की घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, या घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो आपसे पूछा है इसने 7 घंटे का मान, तो आप कह सकते हो 30 × 7 करेंगे तो 7 या 21 यानी 210 डिग्री आपका आंसर हो गया। आप ये कह सकते हो कि घड़ी की जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 7 घंटे में 210 डिग्री घूमेगी या अंश का कोण बनाएगी।
दोस्तों और हम थोड़ी सी बात कर लें इसमें आपके अगले सवाल में, तो देखिए थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं हम और अगले सवाल में थोड़ी सी और बात करते हैं। ये लीजिए साहब, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आप गया, तो इसमें सबसे पहले आप फिर से वही देखिए, घड़ी की घंटे वाली सुई उठाई गई है, लेकिन अब ये देखिए कि इसमें समय कौन सी इकाई में लिया है, मिनट में लिया है। अब आपको मिनट की एक इकाई का मान पता होना चाहिए, तो आप सबसे पहले ये देखिए, घड़ी की घंटे वाली सुई है और मिनट में इस यहां पर समय लिया है, तो इसका एक मिनट का आपको मान पता होना चाहिए कि ये एक मिनट में कितने डिग्री घूमती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि घड़ी की घंटे वाली जो सुई है एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। एक घंटे का मतलब आप कह सकते हो 60 मिनट। जब 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है तो एक मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो आप इसको 0.5 कह दीजिए या 1/2 भी आप ऐसे इसको कन्वर्ट करके 1/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, इसको 1/2 हमने कह दिया। आगे देखेंगे, आपसे पूछा है 46 मिनट का, तो आप कहोगे 46 मिनट का अगर हमें ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है 1/2 को हम गुणा कर देंगे 46 से। लीजिए साथियों, इसको हमने गुणा कर दिया तो ये काट दिया इसको ऐसे कैसे ही, तो 23 दूनी 46 यानी हम कहेंगे कि 23 डिग्री का ये यहाँ पर कोण बनाएगी, या हम कहें कि घड़ी की घंटे वाली सुई 46 मिनट में 23 डिग्री घूमेगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, क्या है सवाल, घड़ी की घंटे वाली सुई, फिर जो उसने क्या उठाया, घड़ी की घंटे वाली सुई उठा ली, लेकिन समय देखिए आप क्या लिया, उसने समय ले लिया सेकंड में। क्या आपको इसकी एक सेकंड का जो मान होता है वो पता है? तो देखिए, अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आपको याद भी हो जाएगा। घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री घूमती है, यानी 360 डिग्री, एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है, एक मिनट में आधा डिग्री, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड में जब आधा डिग्री का कोण बनता है तो अब साथियों आप पता लगाओगे, आधा डिग्री को 0.5 भी कह सकते हो, मैंने अभी आपको हल करके बताया है। तो आप कह सकते हो कि एक सेकंड के अंदर आपकी घड़ी की घंटे वाली जो सुई है वो 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। तो लीजिए, एक सेकंड का मैं मान लिखूं इसका, तो एक सेकंड का मान आ गया 1/120 डिग्री घूमती है ये। तो अब हमसे पूछा है 30 सेकंड का, तो लीजिए आप 30 सेकंड का बता दीजिए। तो क्या मैं कहूं कि 1/120 इंटू क्या करेंगे दोस्तों, तो ये इसमें हमने कर दिया इसको ऐसे कैसे, ये इसको काट दिया, तो बताइए 1/4 डिग्री इसको कह सकते हो, या 1/4 को आप और भी आगे हल करो तो 0.25 डिग्री भी इसको आप कह सकते हो सकता है आंसर भिन्न के रूप में 1/4 डिग्री आए, 3 चौका 12, 1/4, या इसको 0.25 भी कह सकते हो, 1/4 को आप 0.25 भी कह सकते हो, कोई बात नहीं, जैसे भी आपको आंसर मिले वहां पर उस हिसाब से आंसर दर्शाना है। आगे हम बात करें थोड़ा सा, तो हमारे सामने अगला जो सवाल है, अब इसने क्या है, पहले तो एक एक इकाई उठाई है समय के रूप में, अब इसमें 2-2, 3-3 इकाई वो कन्वर्ट करेगा और साथ में जोड़ेगा। तो देखिए अब की बार क्या किया इसने, सबसे पहले वही बात करेंगे। आपको जब भी सवाल सामने मिले तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उसमें सुई कौन सी उठाई है, उसके बाद में ये देखिए कि समय उसने किस प्रकार से लिया है। तो अब देखें कि घड़ी की घंटे वाली सुई की चर्चा हो रही है, लेकिन समय उसने घंटे और मिनट दोनों में लिया है। तो आप इनकी एक एक इकाई के हिसाब से इनके अलग अलग समय का पहले मान याद कीजिए और उसके बाद में ये पता लगाइए कि इतने समय में ये कितना डिग्री घूम सकती है। तो देखिए अब हमको यहां पर सबसे पहले घंटे के हिसाब से सवाल को हल करना है। अब आपको एक इकाई का मान पता है, अभी मैंने बताया था, घड़ी की घंटे वाली जो सुई है वो एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। आपके पास कितना समय दिया, 4 घंटे का, तो ये कितना हो गया, 4 तिया 12, 120 डिग्री, तो ये हो गया। अगला जो समय दिया आपके पास वो मिनट में दिया है, तो मिनट में आपको पता है अभी अभी हमने देखा है, तो 1/2 डिग्री घूमती है, 1/2 और ये 36 मिनट का समय आपके पास। इसको अगर हम हल करें तो ये हो गया 18 डिग्री, ये हो गया, और दोनों का टोटल करके अगर आप हल करते हो तो ये आ गया आपका 8 और ये 3 और ये 1, यानी आप कहोगे कि ये यहां पर 4 घंटे 36 मिनट में आपकी घड़ी की घंटे वाली जो सुई है वो 138 डिग्री घूमती है। ये आपका आंसर आ गया। तो समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आप पहले अलग अलग इनकी गणना कर लीजिए और फिर सबका टोटल करके एक बार में ही आंसर बता दीजिए। अगले सवाल की बात करें, थोड़ा सा मैंने और समय चेंज किया है,
वापस से वही हम अब सभी सवालों में अब तक हमने घड़ी की घंटे वाली सुई की ही चर्चा की है, लेकिन इसमें समय देखिए मिनट में और सेकंड में उठाया। अब सबसे पहले एक एक इकाई का नंबर लेते जाएंगे, तो पहले तो मिनट के हिसाब से देखेंगे। तो मिनट के हिसाब से मैं कहूं कि ये 1/2 डिग्री का कोण बनता है एक मिनट के अंदर। आपके पास कितनी मिनट है? 40 मिनट है। तो 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 20 डिग्री। तो 20 डिग्री तो आपके सामने ये आ गया। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों सेकंड के हिसाब से कि ये सेकंड में कितना घूमेगी, तो हम कहें आपकी घड़ी की घंटे वाली जो सुई है वो 1/120 डिग्री घूमती है, किसमें? 1 सेकंड में। तो आपके पास सेकंड कितना दिया है इसने? 48 सेकंड दिया है। काट दीजिए इसको, अगर आपसे कट जाता है तो लीजिए इसको काटते हैं हम। 12 से काट दिया इसको 10 बार, और 12 दूनी 24, 12 या 36, 12 चौका 48। गुणा करेंगे और इसको आगे हल करेंगे तो ये 4/10 आएगा, और आगे भी हल करोगे तो इसको 0.4 डिग्री भी आप कह सकते हो, 0.4 डिग्री इसको आप कह सकते हो। और आगे हल करेंगे तो देखिए साथियों, आगे हल करें और इसको कंप्लीट अगर टोटल करके हम इन दोनों का और आंसर बताएं तो आप कहोगे 20.4 डिग्री ये आपका आंसर हो गया। यानी आपकी घंटे वाली सुई 40 मिनट 48 सेकंड में ये 20.4 डिग्री का अंश का कोण बनाएगी या इतने डिग्री घूमेगी। कोण बनता नहीं है, वो घूमती है इतने डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे अगले सवाल की ओर बात करते हैं। साथियों अगले सवाल में देखिए आपकी फिर से मैंने सुई उठाई, घड़ी की घंटे वाली सुई, समय लिया इसमें हमने घंटे, मिनट और सेकंड। अब इससे बड़ा नहीं बन सकता सवाल, क्योंकि इसमें पूरे ही समय उठा लिया आपका। इसमें घंटे उठा लिया, मिनट उठा लिया, सेकंड उठा लिया, तो आप बस जानते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले घंटे के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो एक घंटे में जब 30 डिग्री घूमती है तो कितने घंटे हैं? 5, 5 या 15, 150 डिग्री तो ये निकाल लिया। अगर मिनट की बात करें तो मिनट के हिसाब से बात करें तो एक मिनट में जब आधा डिग्री घूमती है तो आपके पास मिनट कितना है इसमें? 50। लीजिए दोस्तों ये आप क्या 25 डिग्री ये निकाल लिया आपने। अब सेकंड के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो एक यहां पर सेकंड में कोण बनता है 1/120, तो आपके पास 24 सेकंड है। देखिए 24 सेकंड है, आप इसको काटेंगे, ये 12 से इसको 10 बार काट दिया, इसको 2 बार काट दिया, ये 2/10 भी हो गया। और इसको और भी आगे आप अगर लिखो तो आप इसको 0.2 डिग्री भी कह सकते हो। कंप्लीट ये पता लगाएं कितना डिग्री घूम गई होगी, तो 150 और 25, 175 और 0.2, 175.2 डिग्री या अंश आपका आंसर आ गया। ये हमारी घड़ी की घंटे वाली सुई के इस टाइप का सवाल जो बनेगा उसका ये आंसर हुआ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल आप आसानी से हल कर लोगे अगर आपको इनका बेसिक परिचय पता है, छोटी छोटी इकाइयों का मान पता है। आगे देखिए दोस्तों, अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगले सवाल में हम यहां पर सबसे पहले अब देखिए सुई परिवर्तन कर दी हमने। अब हम मिनट वाली सुई की बात करते हैं। दोस्तों मिनट वाली जो सुई है आपकी, ये कैसे कैसे कोण बनाएगी, कितने डिग्री घूमेगी, ये आपको आपकी एक एक इकाई का मान अगर पता है तो आप आराम से उसका जवाब दे सकते हो। देखिए मिनट वाली सुई की बात करें और समय दिया है इसने मिनट के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में कितने अंश घूमती है? 6 डिग्री घूमती है। मैं इसमें लिख देता हूं, एक मिनट में कितना घूमती है? 6 डिग्री। तो आपके पास कितनी मिनट दी इसने? 25 मिनट का समय दिया है। तो सीधी सी बात है 6 × 25 करेंगे, 25 6 का 150, यानी 150 डिग्री ये घूमती है। ये आपका इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आगे अगर हम सवाल की बात करें तो हमारे पास फिर से मिनट वाली सुई है और समय सेकंड में दिया है। अब आपको एक एक इकाई का पता होना चाहिए। मैंने अभी अभी बताया, पहले भी रिपीट किया, फिर रिपीट कर रहा हूं। घड़ी की घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। घड़ी की घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री घूमेगी। घड़ी की घंटे वाली सुई एक सेकंड में 1/120 डिग्री घूमेगी। घड़ी की मिनट वाली सुई एक घंटे के अंदर 360 डिग्री घूमेगी। घड़ी की मिनट वाली सुई एक मिनट के अंदर 6 डिग्री घूमेगी। और घड़ी की मिनट वाली सुई एक सेकंड में 1/10 या 0.1 डिग्री घूमेगी। तो इसने समय सेकंड में दिया है, तो आप ये कह सकते हो कि ये एक सेकंड में, या तो आप इसको 1/10 कह दीजिए या 0.1 कह दीजिए। आपके पास कितना समय दिया है उसने?
और उसने समय दे दिया आपके पास 55 सेकंड। तो 55 सेकंड का समय दिया है तो आप इंटू करोगे 55 और 1/10 कैसे भी कर लीजिए उल्टा सीधा। तो इसको आप हल करके कहोगे 5.5 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया 5.5 डिग्री। ये आपकी घड़ी की मिनट वाली सुई 55 सेकंड में घूमेगी। दोस्तों अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल देखिए, ये फिर से आपके सामने आ गया और इसमें सबसे पहले आप जब भी सवाल आता है ना, मैं तो आपसे हमेशा यही कहूंगा कि सवाल को नजर पड़ते ही पहले तो सुई को देखना कौन सी है, फिर उसके बाद हम देखना समय किस इकाई में दिया है। तो इसमें समय की बात करें तो मिनट और सेकंड दोनों में ही इसने समय उठाया है। तो सबसे पहले तो मिनट वाली सुई की बात करें तो ये 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है ये आपको पता है ही। तो ये कितने डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का। और इसके बाद में हमको निकालना है 35 का। तो 35 और गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी ये हो गया 210 डिग्री। अब इसके बाद सेकंड का भी पता लगा लेते हैं हम। तो अभी तो हमने कहा था कि ये 1/10 डिग्री का कोण बनाती है 1 सेकंड में। तो आपके पास सेकंड कितनी है, 45 सेकंड है। तो इसमें कितना बनेगा, 4.5 डिग्री। और कंप्लीट अगर ऐड करते हैं इसका तो ये 214.5 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया कि हमारी मिनट वाली जो सुई है ये 35 मिनट और 45 सेकंड में कितना अंश घूमेगी, तो 214.5 डिग्री घूमेगी। साथियों इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर और देखते हैं। तो अगला जो सवाल है हमारा, इसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सुई कौन सी है। तो सेकंड वाली सुई की बात कर, अब की बार सुई उठाइए सेकंड वाली सुई और उसमें समय दिया है सेकंड में। अब सेकंड वाली सुई का आपको पता होना चाहिए कि 1 सेकंड के अंदर ये कितना डिग्री घूमती है। तो पहले तो आप ये देखिए कि सेकंड जो है यहां पर मोटे तौर पर 60 सेकंड से 1 मिनट बनती है। तो मैंने आपको लिखाया था कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी, तो 6 डिग्री घूमेगी। तो अब आपको पता है कि 1 सेकंड में सेकंड वाली जो सुई है आपकी वो 6 डिग्री घूमती है। और आपके सामने उसने दिया है 20 सेकंड। तो आप कहोगे 6 × 20, तो 6 दूनी 12 यानी 120 डिग्री का आपका ये कोण हो गया। दोस्तों इस प्रकार से मैं आपसे एक बात कहूं कि इस प्रकार से छोटी छोटी बेसिक जानकारी अगर आपकी क्लियर है ना, तो आप बड़े से बड़े सवाल का जवाब दे सकते हो। पिछली एग्जामों में इस प्रकार से छोटे छोटे सवाल पूछे गए थे और उन सवालों का जवाब हर किसी के पास नहीं था। उसका रीजन था क्योंकि आपको उनकी जड़ तक आपको पहुंच नहीं थी। अगर आप इन छोटी छोटी विषय वस्तुओं को अगर नहीं देखोगे तो कैसे पता लगेगा इनका। अब इसी प्रकार से हम आगे और कुछ और बड़े सवाल पढ़ेंगे। पिछली कुछ रेलवे की अगर हम बात करें, ड्राइवर की एग्जाम की बात करें और आपकी जो पिछली एग्जाम में लगी थी एनटीपीसी की बात करें, उससे पहले आपकी एग्जाम में लगी थी आरपीएफ की बात करें, उनमें कुछ ऐसे सवाल पूछे गए थे जो उससे पहले कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं आए थे। ये जो जितने भी हमने सवाल पढ़े, ध्यान रखना कोई आपसे ये कहे कि ये चीजें गलत है कि घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में इतना डिग्री का कोण नहीं बनाती। साथियों मैंने हर सवाल में लिख रखा है कितने डिग्री घूमेगी। कोण कभी भी एक सुई से नहीं बनेगा, 2 सुइयां मिलकर उनके बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उससे कोण बनता है। लेकिन इसमें उसके जो घूमने का जो समय होता है और जो कोण होता है उसकी हमने बात की थी कि वो कितने डिग्री घूमेगी। इसलिए मैंने हर सवाल में लिखा था कितने डिग्री घूमेगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ऐसे ही मैंने नहीं लिखा। हाँ बोलचाल में अगर मैं ये कह रहा हूं कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो बात अलग है, लेकिन अगर मोटे तौर पर बात करें तो हम ये कहेंगे कि कितने डिग्री यहां पर घूमेगी, यही हमारा मेन इसमें उद्देश्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके हमारे इसमें छोटे छोटे कुछ सवालों की हमने बात की। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप बार बार वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार देखोगे और आप आराम से आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। और इन छोटी छोटी विषय वस्तुओं को कॉपी में नोट कर लिया करो। जैसे ही हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी, मैं आगे आने वाली क्लासों में आपको और भी अच्छे अच्छे पिछले एग्जामों के सभी सवाल एक एक जानकारी को क्लियर करता जाऊंगा। आप सबका सहयोग बना रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।